प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में विज्ञान की कार्य पुस्तिका में विद्युत धारा और इसके प्रभाव इस पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिखाई गई चीज़ों को जोड़कर बल्ब बनाओ। तो इसमें सेल दिया है, सेफ्टी पिन दी है, संयोजी तार दिया हुआ है और बल्ब दिया हुआ है। तो इन सब को इस चित्र के अनुसार आप जोड़ दीजिए, आपका बल्ब जल उठेगा। ब है, अपने अपने विद्युत परिपथ आरेख बनाओ। तो इस तरीके से सेल, स्विच, संयोजी तार और बल्ब को जोड़ करके आप विद्युत परिपथ का आरेख बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, चित्र दिया गया है। इस चित्र में ए, ब, स, द किसके प्रतीक हैं ये बताना है। तो इसमें ए सेल, ब बल्ब, स स्विच और द तार इसके प्रतीक हैं। अगला प्रश्न, परिपथ में कितने सेल हैं? एक से अधिक सेल जुड़ने पर वो बैटरी बन जाते हैं और जब एक जोड़ा जाता है तो वो सेल कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 है, एक विद्यार्थी ने बल्ब जलाने के लिए नीचे चित्र में दिया परिपथ बनाया परंतु उसका बल्ब नहीं जला। उसके परिपथ में कोई गलती हो गई है, तुम गलती को सुधार कर सही चित्र बनाओ। तो विद्यार्थी ने जो चित्र बनाया है उसमें सेल के साथ में एक सिरे पर दोनों तार जोड़ दिए हैं जो कि गलत हैं। उनको अगले चित्र में दिखाए अनुसार सेल के धन टर्मिनल से एक तार और ऋण टर्मिनल से दूसरा तार जोड़ करके इस तरीके से परिपथ बनाओगे तो बल्ब जल उठेगा। प्रश्न नंबर 4, नीचे बने चित्र में बल्ब कैसे जलेगा? तो इसमें आप बल्ब के साथ देखोगे तार जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस तार को बल्ब के साथ जोड़ देंगे तो परिपथ पूरा हो जाएगा और तार जोड़ने से बल्ब जल उठेगा। प्रश्न नंबर 5, एक विद्यार्थी ने निम्न प्रकार से परिपथ बनाया। तो ये परिपथ ए देखिए। तो इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। इस परिपथ में बल्ब जलेगा या नहीं, कारण सहित लिखो। तो इस परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि जो तार का संयोजन है वो सही नहीं है। ब, यदि बिंदु क और ख के बीच एक तार जोड़ दें तो बल्ब जलेगा या नहीं? उत्तर इसका है जलेगा, क्योंकि तार का संयोजन सही है। इसमें आप दूसरा चित्र देखिए, इस तरीके से यदि हम इनको परिपथ को जोड़ेंगे तो बल्ब जलेगा। प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए चित्र में क और ख को जोड़ते हुए विभिन्न पदार्थों को रखकर देखो कि बल्ब जलता है या नहीं और सारणी में अपने अवलोकन को लिखो। तो इसमें आप ये परिपथ देखिए, इसमें क और ख इस स्थान पर हमें इन पदार्थों को लगाना है, फिर हमें देखना है कि बल्ब जलता है या नहीं। जो पदार्थ इनमें से विद्युत के चालक हैं, सुचालक हैं, वो लगाने से बल्ब जलेगा और जो पदार्थ विद्युत के कुचालक हैं वो लगाने से बल्ब नहीं जलेगा। तो इसमें कागज़, इससे नहीं जलता। लोहा, हाँ इससे जलेगा। लकड़ी नहीं जलेगा। प्लास्टिक नहीं जलेगा। आलपिन, हाँ इससे जलेगा। ब्लेड, हाँ इससे भी जलेगा। रबड़, इससे नहीं जलेगा। जो पदार्थ विद्युत के कुचालक हैं उनको लगाने से बल्ब नहीं जलेगा। जो पदार्थ विद्युत के सुचालक हैं, चालक हैं, उनको जोड़ने से बल्ब जलेगा। अगला है, तालिका को देखकर ये बताओ विद्युत चालक पदार्थ हैं, इनमें से जो विद्युत चालक पदार्थ हैं उनके नाम लिखो। लोहा, आलपिन और ब्लेड ये विद्युत चालक पदार्थ हैं क्योंकि इनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। विद्युतरोधी पदार्थ कागज़, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ ये विद्युतरोधी पदार्थ हैं, विद्युत के कुचालक हैं। इनको जोड़ने से विद्युत का बल्ब नहीं जलता। प्रश्न नंबर 7, फ्यूज तार किन धातुओं से मिलकर बना होता है? फ्यूज तार में इन्हीं धातुओं का उपयोग क्यों होता है? फ्यूज तार टिन और शीशे की मिश्र धातु से बना होता है क्योंकि इसका गलनांक
व प्रतिरोध दोनों कम होते हैं, जिससे ये आसानी से अधिक मात्रा में विद्युत का प्रवाह होने पर विद्युत परिपथ टूट जाए और इंस्ट्रूमेंट को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। प्रश्न नंबर 8, विद्युत उपकरण में नाइक्रोम के तार क्यों काम में लाए जाते हैं? नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। इसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक भी अत्यधिक होता है। जैसे हीटर इस्त्री में नाइक्रोम का प्रयोग होता है, इसलिए इनमें नाइक्रोम का तार उपयोग में लाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित विद्युत उपकरण विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर आधारित है? ए विद्युत हीटर तापीय प्रभाव पर, फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर, सेल रासायनिक ऊर्जा और विद्युत आवेशों का प्रभाव। ये इनके उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 10, इनमें से सही गलत को छांटो और गलत को सही करो। तो ये जो चित्र दिया गया है, इसमें जो सेल का ऋण टर्मिनल है उसके साथ तार को नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से चुंबकीय सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तार को सेल से जोड़ा नहीं गया है, ये इसमें कमी है। चित्र क में सुई विचलित होगी नहीं होगी, क्योंकि इसमें विद्युत परिपथ सही ढंग से जुड़ा हुआ नहीं है। ब विद्युत धारा वाहक तार चुंबक की तरह कार्य करता है। हाँ, जिस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो चुंबक की तरह कार्य करता है, ये सही है। विद्युत चालक तार से सिर्फ एक ही ध्रुव बनता है, ये गलत है। विद्युत धारा वाहक तार से 2 ध्रुव बनते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित विद्युत धारा के निम्न प्रभावों का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ किया जाता है? ए है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत घंटी में, पंखे में, विद्युत मोटर में, विद्युत क्रेन में चुंबकीय प्रभाव काम करता है। ब है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटर, विद्युत तापक, विद्युत इस्त्री ऐसे उपकरणों में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव काम करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस लेसन को सही ढंग से आपको तैयार करना है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करना, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।